हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कुमार गौरव सर के द्वारा जो जीके जीएस की अंतिम ब्रह्मास्त्र ली गई है यूट्यूब पर क्लास, उसका हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। भविष्य में आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका स्टैटिक जीके जीएस पूछा जाता है, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए रिवाइज करते हैं और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार जनगणना जो 2011 हुई थी, करवाने वाला कौन था? चंद्रमौली। और इसका थीम था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य है गोवा, मैक्सिमम क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान, और क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम और मैक्सिमम जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा और मैक्सिमम लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। नेक्स्ट है आपका, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। भारत में मैक्सिमम कहाँ पर है? दिल्ली में है, लेकिन स्टेट में पूछे तो मैक्सिमम कहाँ पर है? बिहार में है। नेक्स्ट आपका, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है बिहार और मैक्सिमम साक्षरता वाला राज्य है केरल। नेक्स्ट है आपका, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि नागालैंड, मतलब यह एकमात्र राज्य है जहाँ पर ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है आपका जनगणना, इसकी शुरुआत मेयो के काल में होती है 1872 में, और जनगणना जो वैज्ञानिक आधार पर होता है, दशकीय आधार पर, यह शुरुआत होती है रिपन के काल में 1881 में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका पर्यावरण से संबंधित है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में आया। इसी के बाद प्रोजेक्ट टाइगर लाया जाता है भारत में 1973 में। नेक्स्ट आपका जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में आया। वन संरक्षण अधिनियम यह 1980 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। जैव विविधता अधिनियम ये कब आया? 2002 में। राइटिंग पर मत जाइएगा, मैं बहुत जल्दी लिखी हूँ तो थोड़ा राइटिंग गड़बड़ भी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स महत्वपूर्ण दिवस, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे रहता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 21 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। संघ की जो राजभाषा है इसका उल्लेख है भाग 17 और अनुच्छेद 343 में, और इसके जो राजभाषा है इसका विकास, इसके लिए आयोग बनेगा, इसका उल्लेख है आर्टिकल 344 में, और इसका निर्माण आयोग का कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और क्या कोई आयोग का निर्माण हुआ है? तो हाँ, BG खरे आयोग का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है आपका, अम्ल राज में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? HCl और HNO3। अनुपात इसका कितना होता है? 3:1। HCl 3 पाया जाता है और HNO3 1। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये पेट में भी पाया जाता है। एसिड रेन अम्लीय जो वर्षा है इसमें क्या पाया जाता है? H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है और HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, तो मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप लोग PDF ले लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यंग हिल्टन आयोग, ये कहिए शाही आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है। 1934 का अधिनियम है और स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर इसका वर्तमान में मुंबई है, पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था लेकिन वर्तमान में क्या है? मुंबई है। इसका जो लोगो है इसमें ताड़ का वृक्ष बना है और रॉयल बंगाल टाइगर बना हुआ है। पहले गवर्नर ओसवान स्मिथ थे, पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख, और वर्तमान में 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट आपका इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा उड़ीसा से अपने रॉकेट की लॉन्चिंग करता है इसरो, और वर्तमान में इसके हेड हैं यश सोमनाथ, और पहले कौन थे? विक्रम साराभाई थे। यश सोमनाथ इनकी ऑटोबायोग्राफी है शेर जिसने चांदनी पी ली। नेक्स्ट आपका DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। APJ अब्दुल कलाम द्वीप, इसका पहले नाम था व्हीलर द्वीप, यहाँ से यह मिसाइल की लॉन्चिंग करता है। DRDO के पहले हेड थे दौलत कोठारी, वर्तमान में कौन है? समीर कामत। BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हेडक्वार्टर है ट्राम्बे महाराष्ट्र में। स्थापना करने वाले कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, वर्तमान में इसके हेड है विवेक भसीन। नेक्स्ट आपका NABARD नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 12 जुलाई 1982 को शिव रमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में इसके हेड है KV साजी। नेक्स्ट आपका फ्रेंड SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना होती है 1990 में। हेडक्वार्टर है लखनऊ में। नेक्स्ट आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है और यह पंचायती राज से संबंधित है, और यह लागू कब होता है? 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। इसके तहत भाग 9 जोड़ा जाता है, जिसमें
अनुच्छेद 343 से 343 ओ है और अनुसूची 11 जोड़ी जाती है, इसमें विषय है 29। और अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिस्तरीय पंचायती जो आई थी पंचायती व्यवस्था, यह किस समिति की सिफारिश पर आई थी? बलवंत राय समिति की सिफारिश पर आई थी। और यह पहली बार इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से इसकी शुरुआत होती है त्रिस्तरीय इसकी। नेक्स्ट आपका ग्राम पंचायत का गठन, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 40 में। समान नागरिक संहिता यूसीसी, ये इसका उल्लेख है अनुच्छेद 44 में। इस समय यह चर्चा में है। नेक्स्ट आपका प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। नेक्स्ट आपका पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यहाँ पर ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका विभाजन कौन करता है? तारक काय करता है और यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। पैलेट का राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका भोज्य पदार्थों, इसका परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। और खनिज तत्व जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। नेक्स्ट है आपका अनुसंधान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ पर है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ पर है? लखनऊ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, यह कानपुर में है। वन अनुसंधान संस्थान, यह है देहरादून में। चावल अनुसंधान संस्थान, यह है कटक उड़ीसा में। और वर्ल्ड वाला कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, यह है नागपुर में। नेक्स्ट आपका आलू अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ पर है? शिमला में है। और तंबाकू वाला कहाँ पर है? राजमुंदेरी में है। नेक्स्ट आपका डीजल लोकोमोटिव, यह कहाँ पर है? वाराणसी में है। वाराणसी एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका NDRI, यह कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में है। माफ़ करना दोस्तों, बाहर साउंड बज रहा है, अगर दिक्कत हो रही होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप लोग को जल्दी अपलोड भी करना है आप लोग यूट्यूब पर, क्योंकि आप लोग का एग्जाम नज़दीक है। नेक्स्ट आपका क्वासी और कोर रोग और मेरामस रोग, यह किससे होता है? प्रोटीन से। इटाई रोग कैडमियम से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, इसको नाविक रोग भी कहा जाता है। विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम है यह है एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट आपका विटामिन डी, इसकी कमी से होता है रिकेटस और इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को हार्मोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट आपका मिनी माता रोग किससे होता है? पारा से होता है। नेक्स्ट आपका कि कमरे के तापमान पर कौन सी धातु पाई जाती है जो द्रव हो जाती, मतलब द्रव रूप में पाई जाती है? कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है पारा। और अधातु कौन सी है? वो है ब्रोमीन। ध्यान रखिएगा, धातु और अधातु, धातु है तो पारा, अधातु तो ब्रोमीन। नेक्स्ट आपका निकट दृष्टि दोष, दूर की वस्तु इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इसके लिए अवतल लेंस कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट आपका हीमोफीलिया, यह अनुवांशिक रोग है, इसको शाही रोग भी कहा जाता है। रक्त का थक्का इसमें नहीं जमता है। नेक्स्ट आपका वर्णांधता, रंगों में भेद नहीं कर पाता है, यह भी एक अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट आपका विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की है। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। नेक्स्ट आपका विटामिन B1, इसका क्या नाम है? वैज्ञानिक थायमीन नाम है और इसकी कमी से बेरी होता है। जो पॉलिश चावल होता है इससे विटामिन B1 का अंत किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका विटामिन B12 साइनोकोबोलिन, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु। विटामिन ई टोकोफेरॉल, इससे बांझपन होता है इसकी कमी से। विटामिन के फिलोक्विनोन। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण घटनाएं, पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था यरवदा जेल पुणे में 1932 में। नेक्स्ट आपका 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्ष बनती है सरोजनी नायडू, पहली भारतीय महिला ये अध्यक्ष बनती हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? ये है एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट आपका असहयोग आंदोलन, यह 1920 में होता है गांधी जी के द्वारा। और फिर चौरी चौरा घटना होता है गोरखपुर में। इसी के बाद 5 फरवरी 1922 को गांधी जी इसको बंद कर देते हैं इस घटना के बाद, और केसर ए हिंद की उपाधि भी त्याग देते हैं। नेक्स्ट आपका बेलगांव अधिवेशन, यह कब होता है? 1924 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? महात्मा गांधी। 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन सरोजिनी नायडू जी का बर्थडे रहता है। यह भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं और किस राज्य की बनी थी? किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी है, यह भी उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? हाईकोर्ट की अन्ना चाड़ी, केरल की बनी थी। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, इनका नाम है फातिमा बीबी। देखिए बुक है रात तरंगड़ी, यह किसका है? कल्हड़ का।
जम्मू कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा गया है। मालविक्रा अग्निमित्रम और ऋतु संगार यह कालिदास का है। किताब उल हिंद यह किसका है? अल बरूनी का है। गोदान गबन मुंशी प्रेमचंद का है। मीरकंप यह किसका? हिटलर का है। मालगुडी डेज या आर के नारायण का है। कुरुक्षेत्र उर्वशी या रामधारी सिंह दिनकर का है। नेक्स्ट आपका गोल्डन थ्रोसेल्ड या सरोजिनी नायडू का है। अष्टाध्यायी या पाणिनि का है। संस्कृत व्याकरण की पहली ग्रंथ है। लाइफ डिवाइन या अरविंद घोष का है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का है। कादम्बरी भट्ट का है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है। नेक्स्ट आपका मृच कटिकम या शूद्रक का है। सनराइज आवर अयोध्या यह किसका है? सलमान रुश्दी का है। द मिलेनियम योगी ये किसका है? दीपम चटर्जी का है। द मॉन्क हु बिकेम सीएम ये किसका? शांतनु गुप्ता का है। नेक्स्ट आपका विजयनगर जो साम्राज्य है इसके बारे में उल्लेख है। अब आप साउंड बंद हो चुका है, अब आवाज नहीं आएगी। विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी 1336 ईस्वी में। इसकी राजधानी हम्पी। यहाँ पर तुलु वंश आया था। इसके फेमस राजा थे कृष्णदेव राय। इनका ग्रंथ था आमुक्त माल्यादा और इनके दरबार में अष्ट दिग्गज थे, 8 सर्वश्रेष्ठ कवि। अष्ट प्रधान किसके दरबार में थे? छत्रपति शिवाजी के दरबार में। यहाँ पर देखिए कट गया था, देख लीजिए। नेक्स्ट आपका एजुकेशन से संबंधित है। अनुच्छेद 21A राइट टू एजुकेशन कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा जाता है? 86वां संविधान संशोधन 2002। इसी के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भी संविधान में जोड़ा जाता है। बाकी 10 मौलिक कर्तव्य सरदार शोरसिक समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा जाता है। ये मौलिक कर्तव्य जो है ये कहाँ से लिए गए? रूस से। इसके तहत जो भाग 42वां संविधान संशोधन था इसके तहत भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा जाता है। RTE 2019 एक्ट कब प्रभावी हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। वर्तमान में जो शिक्षा है ये किस सूची का विषय है? संवर्ती सूची का विषय। पहले था मूल उसका राज्य सूची का विषय। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई। DPSP इसका उल्लेख भाग 4 में कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। आपातकाल ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। जो फंडामेंटल राइट है इसके 2 जो अनुच्छेद है इसको छोड़कर बाकी सब निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आपातकाल में। नेक्स्ट आपका संविधान संशोधन यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया और इसका उल्लेख है 368 में अनुच्छेद। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार इसका उल्लेख है यह कहाँ से लिया गया? USA से। फंडामेंटल ड्यूटी यह रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अर्ध संघात्मक यह लिया गया है कनाडा से। एकल नागरिकता और संसद यह कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय आपात इसका उल्लेख है 352 में। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगे हैं। मूल संविधान में 3 आधार थे। राष्ट्रीय आपात के मूल संविधान में 3 आधार थे, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक विद्रोह। लेकिन वर्तमान में 3 आधार अभी भी है, लेकिन एक आधार बदल गया है। देखिए युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, लेकिन यहाँ आंतरिक विद्रोह के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह आ गया है। कब आता है? 44वां संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक विद्रोह के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह लाया जाता है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में 10 बार लग चुका है। नेक्स्ट आपका संपत्ति का अधिकार, पहले यह मौलिक अधिकार था लेकिन अब यह मौलिक अधिकार नहीं है। 44वां संविधान संशोधन होता है 1978। इसके तहत इसको कानूनी अधिकार लीगल राइट बनाया जाता है अनुच्छेद 301 के तहत। नेक्स्ट आपका कौन सा अयस्क लोह धातु से प्राप्त होता है? तो वह प्राप्त होता है हेमेटाइट। देखिए बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, मोनोजाइट या केरल में मृदा ज़्यादा मिलती है मोनोजाइट से थोरियम, मैग्नेटाइट से लोहा, एंथ्रेसाइट बेस्ट क्वालिटी होता है कोयला का। नेक्स्ट आपका GST 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है और 122वां बिल नंबर है। 101वां संविधान संशोधन है और बिल नंबर 122 है। लागू होता है 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई को मनाया जाता है GST डे। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसको लाया जाता है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उस समय विजय केलकर। इन्हीं की समिति की सिफारिश पर यह लाया जाता है GST। इसका उल्लेख है 246A में। यह अप्रत्यक्ष कर संवर्ती सूची पर लगने वाला कर है। पहला स्टेट जिसने लागू किया वह असम है और अंतिम स्टेट जिसने लागू किया यह जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में 5 जुलाई को लागू होता है। नेक्स्ट आपका 106वां संविधान संशोधन और बिल नंबर पूछे तो 128वां बिल। यह है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। राष्ट्रपति इस पर साइन कब करते हैं? 29 सितंबर 2023 को करते हैं। इसको पेश किसने किया था? कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल। नेक्स्ट आपका 104वां संविधान संशोधन। इसके तहत SC ST
जो सीट का आरक्षण था उसको 10 साल का विस्तार दिया गया और एल्गो इंडियन जो सीट था इसका आरक्षण समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट आपको भारत का जो जीएसटी है कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। और पूरे वर्ल्ड में पहली बार जीएसटी कहाँ लागू किया गया था, फ्रांस में। फ्रांस में इसको VAT वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। जीएसटी काउंसिल इसका उल्लेख है आर्टिकल 279A में। इसके हेड कौन होते हैं, वित्त मंत्री। वर्तमान में निर्मला सीतारमण इसकी हेड है। नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक। यहाँ पर देखिए जैसे कोई पदार्थ और यहाँ ऊपर A है और नीचे Z है। A क्या है, परमाणु भार है और नीचे परमाणु क्रमांक होता है। अगर ये सेम है तो वो समस्थानिक कहलाएगा और ऊपर सेम है तो संभारिक कहलाएगा। यहाँ हाइड्रोजन का पूछा है 1H2 1H2 1H1 1H2 1H3। यहाँ पर देखिए ये सेम है ना नीचे वाला, तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। इनका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इसका क्रमांक कितना होता है, 1 होता है और इसकी खोज कैम्ब्रिज ने की थी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की है। आवर्त सारणी इसकी खोज किसने की थी, मेडलीफ ने। और यह किस पर, इसका आधार क्या था, परमाणु भार था। लेकिन आधुनिक जो आवर्त सारणी है यह मोजले ने दिया है और इसका जो आधार है वह है परमाणु क्रमांक। इसमें वर्ग है 18 और आवर्त कितने हैं, 7 हैं। नेक्स्ट आपका कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, UNFCCC। इसके जो मेंबर होते हैं, इनकी जो बैठक होती है वो कहलाती है COP फर्स्ट बर्लिन जर्मनी में हुआ था 1995 में, COP सेकंड 1996 में, COP थर्ड 1997 में हुआ था। यहीं पर क्योटो प्रोटोकॉल आता है ग्रीन हाउस गैस इसका उत्सर्जन कम करने के लिए और यह लागू होता है 2005 में। नेक्स्ट आपका 16 सितंबर 1987 को मॉड्यूल प्रोटोकॉल होता है कनाडा में ओजोन परत के संरक्षण के लिए। इसलिए 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। और ओजोन परत यह कहाँ पाया जाता है, किस मंडल पर, समताप मंडल। और इसकी जो सांद्रता होती है वह किससे नापी जाती है, डॉप्सन से। नेक्स्ट आपका स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में होता है। सतत विकास पर पहला सम्मेलन है यह। नेक्स्ट आपका G20, इसका पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, 2008 में हुआ था वाशिंगटन DC में। और G20 2023 किसने होस्ट किया, भारत ने। और 2024 ब्राजील होस्ट करेगा। नेक्स्ट है आपका बैचले घोषणा पत्र। बैचले स्थान है इंग्लैंड में, यहीं पर यह होता है सम्मेलन। तो यहाँ पर एक घोषणा पत्र आती है, बैचले घोषणा पत्र। AI सेफ्टी पर पहला वैश्विक सम्मेलन है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। COP 27 शर्म अल शेख मिस्र में हुआ और COP 28 UAE में हुआ। नेक्स्ट आपका पुस्तक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। तिलक जी का है गीता रहस्य। सुभाष चंद्र बोस का है इंडिया स्ट्रगल। अबुल कलाम जी का है इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुनी जाने वाली एकमात्र भारतीय कौन थी, इनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। UNO इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप। इसमें कुल 193 देश है। नवीनतम देश है साउथ सूडान। इसके 6 अंग होते हैं। पहला अंग, इस मतलब 6 अंग में से एक अंग है UN महासभा, इसको लघु संसद कहा जाता है। इसकी पहली महिला हेड है विजय लक्ष्मी पंडित। वर्तमान में कौन है, डेनिस फ्रांसिस है, 78 सत्र के अध्यक्ष। और यह त्रिनाद और टैबगो देश से संबंध है। UNO का जो अंग है इसमें से एक है UNSC, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। जो 5 अस्थायी होते हैं ना, इनको वीटो पावर कहा जाता है, ना कहने की शक्ति इनके पास होती है। 5 कौन कौन से देश हैं, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, USA, चीन। और जो अस्थायी होते हैं ये 10 होते हैं और इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यह भी UNO का अंग है। इसका जो हेडक्वार्टर है यह है द हैग नीदरलैंड में। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। ये जो 15 न्यायाधीश है ना, ये री-इलेक्ट होते रहते हैं, मतलब हो सकते हैं। अब इसमें जो 15 न्यायाधीश है इसमें से एक भारतीय न्यायाधीश है वर्तमान में, इनका नाम है दलबीर भंडारी। ये जोधपुर के हैं, ये री-इलेक्ट हुए हैं फिर से। नेक्स्ट आपका भारत रत्न। भारत रत्न पहली बार 1954 में दिया गया 3 लोगों को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन और राजगोपालाचारी। भारत रत्न पहली बार मरणोपरांत किसको दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री को। 2 विदेशी जिनको भारत रत्न मिला है, इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। पहले संगीतकार कौन है जिनको भारत रत्न मिला, इनका नाम है MS सुब्बालक्ष्मी, 1998 में मिला। उसके बाद 1999 में रविशंकर जी को मिला और 2001 में लता मंगेशकर को। भारत रत्न अभी हाल ही में घोषणा की गई है 5 लोगों को, लेकिन ये ईयर भी डिसाइड नहीं हुआ है। ईयर डिसाइड होगा क्योंकि एक साल में 3 ही लोग को भारत रत्न दिया जाता है, तभी ईयर की घोषणा नहीं की गई है। ये देखिए 5 नाम, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और नरसिम्हन राव। नेक्स्ट आपका मुद्रा, USA की मुद्रा है डॉलर, कोरिया की वान है, बांग्लादेश की टका है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया दोनों की मुद्रा वान ही है। म्यांमार की कयात है, इसको गोल्डन पैगोडा देश कहा जाता है और इसकी राजधानी नापिता। साउथ अफ्रीका की रैंड है, वियतनाम की डोंग है, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड इसकी क्रोना है। UAE की मुद्रा है दिरहम, चीन की युआन रनबी है, जापान की येन है, भूटान की गुल ट्रम्प है, वेनेजुएला की बोलीवर है, तुर्की की लीरा है और इथोपिया की विर्रे है।
नेक्स्ट आपका IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ स्थापना होती है 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर है लुइसियाना में। इसके लोगों में 5 रिंग बने हैं और 5 रिंग 6 महाद्वीप को दर्शाते हैं। पहला ओलंपिक हुआ था 1896 में एथेंस ग्रीस में, 32वां हुआ टोक्यो में। इसमें भारत ने 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज टोटल 7 पदक जीते और भारत की रैंक थी 48। 33वां होगा पेरिस में, 34वां होगा लॉस एंजल्स USA में। और यहीं पर क्रिकेट को T20 फॉर्मेट में शामिल किया गया है। पहली महिला कौन है जिन्होंने ओलंपिक में खिताब जीता? इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। सिडनी ओलंपिक सन 2000 में इन्होंने जीता था। कौन सा पदक? कांस्य पदक वेट लिफ्टिंग में। तो यहाँ पर पूछा है कि पहला पदक ओलंपिक में कौन सी महिला जीती थी? तो इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। पहले पुरुष जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता उनका नाम है KD जाधव। हेलेस्की ओलंपिक हुआ था 1952 में, तब यहाँ इन्होंने मेडल जीता था, कुश्ती में जीता था कांस्य पदक। नेक्स्ट आपका पहले गोल्ड मतलब व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला गोल्ड किसने जीता? अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता बीजिंग ओलंपिक में 2008 में। दूसरा व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड किसने लाया? नीरज चोपड़ा ने लाया भाला फेंक में टोक्यो ओलंपिक 2020 में। नेक्स्ट आपका सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? PV सिंधु है। रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने जीता। नेक्स्ट आपका बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से है? पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। कितनी सीमा लगती है? 4096। सबसे ज़्यादा सीमा भारत की बांग्लादेश से ही लगती है और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से लगती है। नेक्स्ट आपका शून्य रेखा यह बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। 100वां संविधान संशोधन होता है भारत में। इसके लिए तिस्ता नदी विवाद और फरक्का बांध विवाद यह भारत और बांग्लादेश के बीच में है। म्यांमार इसकी देखिए किन किन राज्यों से सीमा लगती है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। और पाकिस्तान की सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर ये दोनों UT से लगती है और 3 स्टेट गुजरात, राजस्थान, पंजाब। नेक्स्ट आपका नेपाल की सीमा उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से। नेक्स्ट आपका भारत के 2 स्टेट जिनकी सीमा 3 देशों से लगती है। अरुणाचल प्रदेश है, इसकी सीमा भूटान, चीन, म्यांमार से लगती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान, चीन से लगती है। UT भी है, UT का नाम है लद्दाख की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना से लगती है। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण दिनांक है। राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में गाया गया था और राष्ट्रीय गीत पहली बार 1896 में गाया गया था। ये जो राष्ट्रीय गीत है ये बंकिम चंद्र चटर्जी जो आनंद मठ है पुस्तक यहाँ पर इसका उल्लेख है। राष्ट्रीय ध्वज प्रारूप बनाने वाले कौन थे? मतलब इसको बनाने वाले पिंगलेई वैकेया थे और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2 और इसमें 4 रंग होते हैं। नेक्स्ट आपका जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है कितनी अवधि तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। देखिए यहाँ पर 6 माह तक वो रह सकता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर इनकी न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। राज्यसभा MP की 30 वर्ष और लोकसभा MP की 25 वर्ष। MLA की 25 वर्ष। MLC की 30 वर्ष। वोट डालने की उम्र वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष है। सर ने जो मतलब आगे जो ये है क्वेश्चन ये सारा वो जो UP पुलिस कांस्टेबल पराक्रम बैच में क्लास ली थी वहाँ से लिया है, तो उसको मैंने पहले से लिखा था तो मैंने डायरेक्ट इसको ऐड कर दिया है इस ग्रुप में। PDF में ऐड कर दूंगी। जो सर ने लिया है उसको ऐड करती हूँ। हड़प्पा स्थल इसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। सैंधो सभ्यता के जो मुहर है ये कहाँ से निर्मित हुए हैं? किससे? सेलखड़ी से निर्मित हुए हैं। लोथल गुजरात में स्थित डॉकयार्ड था। नेक्स्ट आपका कालीबंगा राजस्थान, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ और यहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले? चंद हुदड़ों से मिले। मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, आप लोग वीडियो मिला सकते हैं कमेंट करने से पहले कि आपने छोड़ दिया, कुछ नहीं छोड़ा है। नेक्स्ट आपका धौलावीरा नगर 3 खंडों में विभाजित था और ये कहाँ पर है? गुजरात में। यूनेस्को का 40वां विश्व धरोहर है भारत का। नेक्स्ट आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे है। वर्तमान में यह मेरठ है। नेक्स्ट है आपका अर्थवेद, वेद त्रय में शामिल नहीं है। नेक्स्ट आपका ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10-28 सूक्त है। 10वां जो मंडल है ये पुरुष सूक्त है और इसमें 4 वर्णों का उल्लेख है। नेक्स्ट आपका ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र का मतलब तीसरा जो मंडल इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और गायत्री मंत्र यह भगवान सूर्य को समर्पित है। सत्यमेव जयते शब्द यह मुंडको उपनिषद से लिया गया और सत्यमेव जयते शब्द जो है यह राष्ट्रीय चिन्ह में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण अधिवेशन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है और 1885 में इसके अध्यक्ष रहते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। सूरत अधिवेशन होता है 1907 में और अध्यक्ष हैं रास बिहारी घोष।
इसमें गरम दल और नरम दल टूट जाता है। लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष बनते हैं। इसमें गरम दल और नरम दल एक हो जाता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग पैक्ट होता है। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में होता है, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। कानपुर अधिवेशन 1925 में होता है, सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनती हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनती हैं, ये कहाँ की हैं? आयरलैंड की हैं। नेक्स्ट आपका कांग्रेस की स्थापना 1885 में की जाती है, उस समय वायसराय थे डफरिन और संस्थापक कौन है कांग्रेस के? A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है आपका बेलगांव अधिवेशन, इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी, 1924 में होता है बेलगांव अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग ये करते हैं। पर्यावरण से संबंधित है, पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था रियो में और इसकी रिपोर्ट एजेंडा 21 है। 16 सितंबर 1987 को मॉडल प्रोटोकॉल होता है कनाडा में ओजोन परत के संरक्षण के लिए, इसीलिए 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन संरक्षण दिवस। नेक्स्ट आपका क्योटो प्रोटोकॉल, कोप जो थर्ड है 1997 में हुआ था ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए। तो कौन सा प्रोटोकॉल होता है? क्योटो प्रोटोकॉल होता है। स्टॉकहोम सम्मेलन अभी हम लोग ने देखा कि 1972 में होता है सतत विकास पर पहला सम्मेलन। सतत विकास, इसके लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, 2015 से 30 के बीच में इसको हासिल करना है। पहला जो मतलब गोल है वो है गरीबी उन्मूलन। अब देखिए घटनाएं। गदर पार्टी, इसकी स्थापना 1913 में की गई सैन फ्रांसिस्को USA में और करने वाले लाला हरिदयाल हैं। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, इसको काला कानून कहा जाता है, ना अपील ना दलील ना वकील वाला कानून। स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया। काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम अब बदल दिया गया, पहले ये नाम था काकोरी ट्रेन डकैती। यह होता है 9 अगस्त 1925 को। इसमें प्रमुख नाम है चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है, वैशाखी के दिन। इसमें गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस मतलब हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। चौरी चौरा कांड होता है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में होता है। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, अभी हम लोग ने देखा। नेक्स्ट आपका सही कथन, सारा सही ही है। मिनीमाता रोग, इसका संबंध है मरकरी से। इटाई रोग का संबंध है कैडमियम से। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति पराश्रव तरंग की होती है जिनका उपयोग चमगादड़ करती है। वायु प्रदूषण का सूचक है लाइकेन और इसका सहजीवन कौन होता है लाइकेन का? कवक और शैवाल। ध्वनि प्रदूषण, इसका सूचक है ग्रीन मफलर। नेक्स्ट आपका घटना, दांडी यात्रा यह 12 मार्च 1930 को साबरमती से स्टार्ट की जाती है, नमक कर विरोध किया जाता है और 6 अप्रैल 1930 दांडी में यह समाप्त किया जाता है। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में। नेक्स्ट आपका पर्यावरण से संबंधित है, यहाँ पर देखिए जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा के ऊपर होती है। वर्ल्ड में पहला स्थान है अमेजन वर्षा वन का और भारत में पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी हिमालय। नेक्स्ट आपका जल धारण क्षमता सर्वाधिक काली मृदा में होती है, इसको रैगुर मृदा भी कहा जाता है। साउथ इंडिया में कहाँ मिलती है? दक्कन के पठार में मिलती है। यहाँ यह कपास की खेती के लिए फेमस होती है। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा मिलती है। यह 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। नवीनतम खादर होती है, पुरानी बांगर होती है। सर्वाधिक उपजाऊ कौन होती है? खादर होती है। मैग्रोव वनस्पति, इसमें कौन सी मृदा मिलती है? पीट मृदा, पीट। और ये सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती है, गंगा ब्रह्मपुर डेल्टा, यहाँ पर सुंदरी वृक्ष मिलते हैं, इसलिए इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट आपका जो महाजनपद है ये लौह युगीन सभ्यता का है। भारत में कुल 16 महाजनपद हैं और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अगुतर निकाय बौद्ध धर्म का महानतम पुस्तक है, यहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था और इसकी राजधानी थी पोटली और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। भगवती सूत्र, इसका संबंध है जैन धर्म से। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण घटना है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। हैदराबाद के साथ सहायक संधि किसने की? वेलेजोली ने की। और कब की? 1798 में की। यह पहली सहायक संधि थी। नेक्स्ट आपका ज्वालामुखी की जो क्रिया है इससे कौन सी मृदा निर्मित होती है? काली मृदा। जब ज्वालामुखी फटती है फिर जब सूख जाती है उसके बाद आग्नेय चट्टान बनती है, प्राथमिक चट्टान बनती है। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, राइलोलाइट। नेक्स्ट आपका बीटी कल्चर अंगूर, वर्मी कल्चर केचुआ, पीसी कल्चर मछली, एपी कल्चर शहद, सेरी कल्चर रेशम कीट पालन, ओलेरी कल्चर सब्जी, हॉर्टिकल्चर बागवानी। नेक्स्ट आपका रबी की फसल, शीतकालीन जो फसल होती है दीपावली होली के बीच में वो होती है रबी की फसल। यहाँ पे जो बारिश होती है सर्दी में इसको मावड़ कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है, सुनहरी बूंदे कहा जाता है। ये फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। इसका ट्रिक है, नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया। नाई से हो गया, ना से हो गया चना, ई से हो गया राई, हु से हो गया गेहूँ, रा से हो गया मटर, जो मतलब जौ,
सामान्य सरसों, आलू, तो चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों, आलू ये सब रबी की फसल है। खरीफ की फसल ग्रीष्मकालीन धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली और जायद की फसल तरबूज, खरबूज ये सब है। नेक्स्ट आपका मुद्रा राक्षस ग्रंथ के रचयिता हैं विशाखदत्त। मृच्छकटिकम के शूद्रक, कल्हड़, राजतंगड़ी और जम्मू कश्मीर अभी हम लोग देखा। इसका इतिहास पहाड़ी अष्टाध्यायी है। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट थे और बाणभट्ट की पुस्तक का नाम है कादम्बरी। बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव। अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने वाले पुलिस सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस। वैज्ञानिक आधार पर जनगणना रिपन के समय में हुई थी 1881 में और जनगणना की शुरुआत मेयो के काल में होती है 1872 में। फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस किसको कहा जाता है? रिपन को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय में आया था 1878 में। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हेंगस्टिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल बेंटिक। भारत के पहले वायसराय कैनिंग। नेक्स्ट आपका मात्रक से संबंधित है पारसेक। पारसेक प्रकाश वर्ष, ये दूरी का मात्रक है। प्रतिरोध ओम का मात्रक, ऊर्जा जूल और कैलोरी, ज्योति तीव्रता कैंडला, विद्युत धारा एम्पियर, आवेश का कुलाम, शक्ति वाट, पदार्थ की मात्रा मोल। नेक्स्ट आपको स्वेज नहर, विश्व पर इसका अधिकार है। स्वेज नहर का भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। जिब्राल्टर जो जल संधि है, यह भूमध्य सागर के इसको कुंजी कहा जाता है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। बाब उल मंदेब संधि आंसू का द्वार कहा जाता है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। हारमुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट आपका सांची का जो स्तूप है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में है। ब्लैक पगोड़ा, इसको कोणार्क सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, ये कहाँ पर? ओडिशा में है। गंगवंश के नरसिंह देव फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र में है। संभाजी नगर में है। संभाजी नगर का पुराना नाम क्या है? औरंगाबाद। इसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। गोल्डन पेगोडा म्यांमार को कहा जाता है। अब देखिए घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स और अर्जेंटीना में पंपाज, वेनेजुएला में लानोज, नॉर्थ अमेरिका में पेरिज। नेक्स्ट आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। एनी बिसेंट, इनकी पुस्तक का नाम है कॉमनवेल्थ। प्रबुद्ध भारत, ये किसकी पुस्तक है? स्वामी विवेकानंद जी का। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और सितंबर 1893 में इन्होंने शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट आपका संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय की पुस्तक है और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा की उपाधि इनको किसने दिया? अकबर सेकंड ने। गुलामगिरी या ज्योतिबाई फुले की पुस्तक है। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है, ये बिल्कुल सही है, निर्वात में होती है। C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्वनि के लिए माध्यम का होना जरूरी होता है। ध्वनि के लिए माध्यम का होना जरूरी होता है। निर्वात में यह शून्य होता है। मैक्सिमम ठोस में होता है, फिर द्रव में, फिर गैस में। हीरे का चमकना, मृग, मरीचिका, प्रकाशित तंतु, यह किसका उदाहरण है? पूर्व आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और तारों का टिमटिमाना, जल में डूबी वस्तु का मुड़ा दिखाई देना, यह किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका ज्वालामुखी, विसुवियस और एटना ज्वालामुखी या इटली में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। स्टाम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर का इसको प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। काकातोआ इंडोनेशिया में है। मोनालोआ या हवाई द्वीप यूएसए में है। बैरन कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट आपका आनंद मठ, यह बंकिम चंद्र चटर्जी का है। वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है यहीं पर है और पहली बार यह गाया गया था 1896 में। नेक्स्ट आपका इंडिया डिवाइडेड या राजेंद्र प्रसाद की है। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का है। लाइफ डिवाइड अरविंद घोष का है। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? 1911 में गाया गया। नेक्स्ट आपका माउंट विंसन मैसिव, सबसे ऊंची चोटी है अंटार्कटिका महाद्वीप का। उत्तरी अमेरिका का है माउंट टिनाली या माउंट मैकिन्ले। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का है माउंट एकांगुआ। अफ्रीका महाद्वीप का है किलिमंजारो। यूरोप महाद्वीप का है माउंट एल्ब्रूस। एशिया महाद्वीप का है माउंट एवरेस्ट, इसको सागर माथा भी कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू, इसको गार्डविन ऑस्ट्रिच भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर। नेक्स्ट आपका वेदों में झेलम नदी को क्या कहा जाता है? वितिस्ता। चेनाब को अस्किनी, रावी को परोशनी और गाय को क्या कहा जाता था वेदों में? अघन्या। नेक्स्ट आपको बौद्ध धर्म से संबंधित भगवान बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, इसको धर्म चक्रवर्तन कहा जाता है। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध का निधन कुशीनगर में हुआ। जातक ग्रंथ, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा जातक ग्रंथ में मिलती है। पहली बौद्ध संगति राजगिरी में हुई, उस समय अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी हुई वैशाली में, अध्यक्ष कौन थे? सबा कमीर। तीसरी होती है पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष थे मोगलाई पुत्र तिश। और चौथी होती है कुंडल और कश्मीर में, अध्यक्ष थे वासुमित्र। तीसरी वाले में सम्राट अशोक थे और चौथी वाले में कनिष्क थे। जो चौथी बौद्ध संगति होती है ना, इसमें जो बौद्ध धर्म है दो भागों में टूट जाता है, हीन यान और महायान। अब देखिए बौद्ध धर्म के त्रिपटक है विनय, अभिधम, सूत्र। नेक्स्ट आपका भारत में सर्वाधिक कार्बन किस प्रकार के कोयले में पाए जाते हैं? एंथ्रेसाइट।
भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस पाया जाता है। नेक्स्ट आपका मादा एनाफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है? मलेरिया का। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है और प्रभावित करता है आरबीसी को। एड्स इसका टेस्ट है एलिसा। और वायरस कौन सा है? एचआईवी रेट्रोवायरस। कोविड-19 यह भी वायरस से होने वाली बीमारी है। टिटनेस इसको धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है, यह जीवाणु से होता है। प्लेग इसको काली मौत कहा जाता है, यह जीवाणु से होता है। नेक्स्ट आपका मेक इन इंडिया, इसकी शुरुआत कब होती है? 25 सितंबर 2014 को। जन धन योजना इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को। उज्ज्वला योजना इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण के लिए है, 25 दिसंबर 2014 को शुरुआत होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह शुरुआत होती है 22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट आपका 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? 3 शब्द सम्मिलित नहीं थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। क्योंकि 42वां संविधान संशोधन होता है 1976, तब ये 3 शब्द जोड़े जाते हैं, पहले नहीं थे। नेक्स्ट आपका दर्रा है। दर्रे से संबंधित लिपु लेक कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नाथुला सिक्किम में है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश। दीफू अरुणाचल प्रदेश। तेजू मणिपुर। नेक्स्ट आपका पर्यावरण से संबंधित है। अपघटक मृतोपजीवी होता है। प्राकृतिक संरक्षण जो इन सिटू में होता है, प्राकृतिक संरक्षण वो जैसे जंगल, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, मतलब जो जानवर है उनका संरक्षण उनके प्राकृतिक संरक्षण में किया जा रहा है तो वो कहलाता है इन सिटू। और एक्स सिटू होता है कृत्रिम संरक्षण, जैसे जू, जैसे मछली को एक्वेरियम में पाला जाता है वो सब। अलाई दरवाजा निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाजा इसका निर्माण अकबर ने कराया। यहाँ पर पंचमहल, जोधा महल, सलीम चिश्ती दरगाह ये सब है। 2.5 दिन का झोपड़ा इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने। नेक्स्ट आपका लगातार बोलने से ना आवाज़ थोड़ी लड़बड़ा जा रही है, उसके लिए माफ़ कर दीजिए ना। ऑपरेशन मेघदूत ये जो है ये सियाचिन में हुआ। सियाचिन फतेह करने के लिए स्टार्ट किया गया था 1984 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में स्टार्ट किया गया था स्वर्ण मंदिर पर। ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को विलय किया गया था 1948 में, तब चलाया गया। ऑपरेशन कैक्टस 1988 में मालदीव पर चलाया गया था, यहाँ पर जो सत्ता थी उनको सत्ता को बचाने के लिए। ऑपरेशन पवन श्रीलंका में चलाया गया था लिट्टे के खिलाफ। ऑपरेशन बंधन बालाकोट जो एयर स्ट्राइक है यहाँ पर चलाया गया, भारत ने जो एयर स्ट्राइक की थी। नेक्स्ट आपका ग्रीन हाउस गैस मीथेन से होता है। मीथेन गैस के स्रोत कौन कौन से हैं? धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु, दलदली भूमि। नेक्स्ट आपका माटा टीला परियोजना उत्तर प्रदेश में है। उकाई परियोजना गुजरात में है। सलाल जम्मू कश्मीर में है। उरी तुलबुल यह कहाँ पर है? ये भी जम्मू कश्मीर में। भाखड़ा नागल यह पंजाब में है। नेक्स्ट आपका भौतिक स्थल आकृतियों को उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में सजाइए। तो ये पहले भावर आएगा, फिर तराई आएगा, फिर बांगर आएगा, फिर खादर आएगा, फिर डेल्टा आएगा। नेक्स्ट आपका राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 यूटी बनाते हैं। ये आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। कौन अध्यक्ष था? फजल अली। यहाँ पर देखिए 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में, लेकिन इससे पहले जो आंध्र प्रदेश है ना, यह 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट बन गया था इस संविधान संशोधन से पहले। नेक्स्ट आपका ग्लूकोज C6H12O6 ब्लड शुगर इसको पाया जाता है। फ्रक्टोज में फलों का शर्करा फ्रूट शुगर, ग्लैक्टोज में मस्तिष्क शर्करा, लैक्टोज में मिल्क शुगर, सुक्रोज में टेबल शुगर। ये हम लोगों ने आगे देख लिया है जनसंख्या 2011। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिला? एरड़ अभिलेख में मिला। उस समय किसका था? भानुगुप्त का था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुई मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं। समुद्रगुप्त इन पर पुस्तक लिखी गई है प्रयाग प्रशस्ति। लिखने वाला कौन है? हरिशेड़। अब यहाँ पर देखिए सूरज है, सूरज मतलब सन है। फिर यहाँ पर बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये देखिए यहाँ पर मंगल और बृहस्पति के बीच में बेल्ट पाया जाता है, इसको कहा जाता है एस्ट्रॉयड बेल्ट। क्षुद्र ग्रह कहा जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच में इस ग्रह जो बेल्ट है। अब यहाँ पर जो ये चारों ग्रह है ना, ये आंतरिक ग्रह है, पार्थिव ग्रह कहलाती हैं। और इधर की जो 4 ग्रह है इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, इसको भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। और जो शनि ग्रह है इसके चारों ओर वलय है, रिंग है। नेक्स्ट आपका कैबिनेट मिशन के संदर्भ में देखिए 3 लोग इसमें थे, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर क्रिप्स। अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस। इसके द्वारा देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधियों को मनोनीत किया गया था और इसका गठन होता 1946 में। 10 लाख आबादी पर 1 सीट तय की गई थी और कितनी सीट बनी थी? 389 सीट बनी थी। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है? 4थी अनुसूची में। लीजिए अनुसूची के बारे में दिखाती हूँ। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। इसका ट्रिक है 1 से 6 अनुसूची याद करने के लिए ट्रिक है स्पोर्ट्स। यस से हो गया। स्टेट और यूटी के बारे में उल्लेख है। अनुसूची 1 में 28 स्टेट है और 8 यूटी है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को, पहले स्टेट था फिर जम्मू कश्मीर को 2 मतलब यूटी बना दिया जाता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 को। और 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव को विलय 1 में कर दिया जाता है। तो इस जो
यूटी और स्टेट है, इसका उल्लेख है अनुसूची 1 में। दूसरा है पेमेंट, जो वेतन भत्ते हैं, इसका उल्लेख है अनुसूची 2 में। शपथ ओथ के बारे में उल्लेख है अनुसूची 3 में, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति गवर्नर का छोड़ के। राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है, इसका उल्लेख है अनुसूची 4 में। ट्रिब्यूनल अनुसूचित क्षेत्र में जो प्रशासन है, इसका उल्लेख अनुसूची 5 में। स्पेशल स्टेट, 4 स्पेशल स्टेट है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसका ट्रिक है अगर याद करना है, रम पीकर मेघा ने मेरी आस पूरी की। रम मतलब मिजोरम, मेघा मतलब मेघालय, आस मतलब असम, पूरी मतलब त्रिपुरा। तो अनुसूची जो 6 है, इसमें 4 जो स्पेशल स्टेट है उनके बारे में उल्लेख किया गया है। अनुसूची 7 में सूची जो लिस्ट होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसका उल्लेख है। संघ सूची में वर्तमान विषय है 100, समवर्ती में 52 है, राज्य सूची में 61 है। अनुसूची 8 लैंग्वेज भाषाओं के बारे में उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषा। 15वीं भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 से जोड़ा जाता है, सिंधी। और 16, 17, 18 3 भाषा जोड़ी जाती है, 71वां संविधान संशोधन 1992। इसका ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। फिर 4 भाषा जोड़ी जाती है, 19, 20, 21, 22। 92वां संविधान संशोधन 2003। इसका ट्रिक है बोडो, मास, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। नेक्स्ट है आपका 9वां संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची। पहला संविधान संशोधन किया जाता है 1951 में, और अनुसूची 9 जोड़ी जाती है, ये भूमि सुधार से संबंधित है। फिर अनुसूची 10 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल को रोकने के लिए अनुसूची 10 लाई जाती है। 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत अनुसूची 11 लाई जाती है, पंचायती राज से संबंधित है, अभी हम लोग ने देखा आगे। अनुसूची फिर जो 12 है, ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी जाती है, अनुसूची 12। यह नगर पालिका, नगर निकाय से संबंधित है, अर्बन बॉडी से। इसमें विषय कितने हैं? 18। तो अब देखिए, ये हो गया अनुसूची। अब नेक्स्ट है आपका कि भारत में बजट जो प्रणाली है, इसके संस्थापक कौन है? जेम्स विल्सन है। शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, जो बजट शब्द है इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, बल्कि किसका उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है आर्टिकल 112 में। रेल बजट को आम बजट में विलय करने वाले कौन है? विवेक देवराज समिति है, और अलग करने वाला एकवर्ट कमीशन है। नेक्स्ट आपका स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया था सरमोह सेठी ने, और गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जान मेथाई ने पेश किया था। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है? मोरारजी देसाई ने। नेक्स्ट आपका अस्थायी बंदोबस्त, इसका जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। महलवाड़ी शुरू करने वाला हॉल्ट मैकेंजी। रैयतवाड़ी रीड और मुनरो। नेक्स्ट आपका पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। भारत में सहायक संधि करने वाले कौन था? वेलेजोली। और हैदराबाद पहले ही है जिसने सहायक संधि मतलब की थी, उसके बाद और भी की होंगे, लेकिन पहले सहायक संधि हैदराबाद से होती है। तो ये फ्रेंड्स आज का क्लास है जीके जीएस अंतिम ब्रह्मास्त्र। आई होप आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी मेहनत से ये क्लास रिकॉर्ड किया है, क्योंकि लिखने में, रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सर ने वीडियो अपलोड किया और मैं तुरंत अपलोड कर दूँ, टाइम लगता है, कभी कभी नेट भी नहीं चलता है, तो इसलिए देरी हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।